हेलो फ्रेंड्स। मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसकी जानकारी लेंगे। स्टॉक एंड सेल्स इस रिपोर्ट में ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन, स्टॉक आउट और क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी विथ वैल्यू शो हो जाती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद परचेज ऑर्डर रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें वेरियस टाइप के स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट दिए गए हैं। उसमें से पहले सबसे देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट। स्टॉक एंड सेल्स में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंपनी लिखेंगे, कौन सी कंपनी का स्टॉक एंड सेल्स हमें ओपन करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर रेड्डीज। जैसे ही नाम टाइप करेंगे, राइट साइड में लिस्ट शो हो जाएगी, उसमें से स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको मल्टीपल कंपनी का स्टॉक एंड शेयर निकालना है तो मल्टीपल कंपनी यहाँ पे स्पेस बार से एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लैब सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डेट रेंज आएगा, उसमें डेट रेंज लिखना है। अगर हमको अप्रैल का निकालना है तो 010425 से 300425 एंटर करेंगे। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है स्टॉक एंड सेल्स, कौन सी कंपनी का निकाला था, कौन सी कंपनी सिलेक्ट की थी, उसका नाम आएगा और नीचे उसका प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वैल्यू वाइज डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले वाला कॉलम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, मतलब जो भी पीरियड हमने दिया था, अप्रैल का पीरियड दिया था तो मार्च में कौन सा क्लोजिंग था वो प्रोडक्ट का, वो 1 अप्रैल में ओपनिंग में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि दिख रहा है 420, ये ओपनिंग में स्टॉक क्वांटिटी आ चुकी है। इन क्वांटिटी मतलब जो भी परचेस किया था, जो भी सेलेबल क्रेडिट नोट रिटर्न सेल्स रिटर्न हुआ था या स्टॉक एडजस्टमेंट से ऐड हुआ था, वो इन क्वांटिटी में आ जाएगा। आउट क्वांटिटी में जो भी सेल हुआ है, जो भी डेबिट नोट हुआ है या स्टॉक एडजस्टमेंट से जो भी आउट हुआ है स्टॉक, वो आउट क्वांटिटी में आ जाएगा। क्लोजिंग क्वांटिटी में ओपनिंग प्लस इन क्वांटिटी माइनस आउट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग क्वांटिटी आ जाएगा। और क्लोजिंग क्वांटिटी उसके सामने वैल्यू आ जाएगा परचेस कॉस्ट के हिसाब से, जीएसटी एक्सक्लूडिंग। उसके बाद देखेंगे पैकेजिंग को एंटर करेंगे, पहले वाला प्रोडक्ट एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स में कभी परचेस किए हैं, कभी सेल किया है, कभी डेबिट नोट किया है, उसका डिटेल वाइज वाउचर वाइज सब डिटेल्स आ जाएगा। एस्केप करेंगे। सबसे नीचे देखेंगे सेल वैल्यू, जो भी सेल बेसिक सेल रेट से जो भी क्वांटिटी सेल हो चुकी है उसका सेल वैल्यू टोटल इस मंथ का, मतलब हमने जो पीरियड डाला था अप्रैल का, उसका उस मंथ का सेल वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूएच सेल वैल्यू, मतलब सेमी होलसेलर को जो भी सेल किया था उसका वैल्यू अलग से यहाँ पे दिख जाता है। राइट साइड में देखेंगे क्लोजिंग सीएल वैल्यू, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक बचा है क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी है उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है या इसका मेल करना है ये रिपोर्ट, तो अल्ट पी से डायरेक्टली यहाँ से मेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस रिपोर्ट में कुछ कॉलम ऐड करने हैं, लेस करने हैं, तो यहाँ पे कवरेज में जाएंगे। कवरेज में जाने के बाद इसको, जिसको भी यस नो करना है आप यस नो कर सकते हैं, वही आउटपुट इस रिपोर्ट में आ जाएगा। जैसे कि फाइल बनाएंगे एचटीएमएल पीडीएफ एक्सेल, तो उसमें इसका आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद मेथड ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेल पीडीएफ ये चेंज भी कर सकते हैं आप। फिलहाल एक्सेल रखेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट मेल करना है तो इसको यस करेंगे, मेल आईडी डायरेक्टली कंपनी मास्टर से ले लेगा और जो भी फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो फॉर्मेट में ये रिपोर्ट चला जाएगा। फिलहाल इसको एक्सेल सिलेक्ट करेंगे और यस करेंगे। एंटर करने के बाद एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और सब कॉलम यहाँ पे, जैसे कि हमने कवरेज में यस नो किया था उस तरह के कॉलम यहाँ पे
शो हो जाएंगे। ओपनिंग क्या था, ओपनिंग वैल्यू क्या है, परचेस स्कीम, परचेस वैल्यू, सेल्स रिटर्न वैल्यू, सेल वैल्यू, स्कीम वैल्यू, होलसेल का सेल मतलब सेमी सेमी होलसेल का जो टोटल देखा था हमने, उसका बाइफरकेटेड प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट 2 मंथ का सेल यहाँ पे आ जाएगा। परचेस रिटर्न क्वांटिटी क्या है, एड लेस क्या है, नॉन मूविंग 60 डेज, 90 डेज, बाउंस क्वांटिटी, नियर एक्सपायरी और एक्सेस क्वांटिटी, ये सब रिपोर्ट में इसमें जनरेट हो जाएगी। अगर आपको इसमें से कोई कॉलम निकालना है, ये करना है, तो कवरेज में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट कैसे निकालना है, सिंगल कंपनी या मल्टीपल कंपनी। अभी देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स ऑल, मतलब सारे कंपनी को एक साथ स्टॉक एंड सेल्स कैसे बेच सकते हैं मेल द्वारा। तो स्टॉक एंड सेल्स मल्टीपल कंपनी में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट रेंज पूछेंगे, लिखेंगे 1/4 से 10/4, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी कंपनी हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, वो सब कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको सिलेक्टेड कंपनी का भेजना है तो स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल कंपनी का भेजना है तो F3 करेंगे। F3 करने से सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद F8 प्रेस करना है। F8 पर प्रेस करने के बाद जितने भी कंपनी है उसको ये मेल डायरेक्टली स्टॉक एंड सेल्स मेल चला जाएगा। अगर आपको क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू, इतना ही मैसेज या व्हाट्सएप से कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है तो F7 से वो भी यहाँ से भेज सकते। F7 करेंगे, यस करेंगे, तो सभी कंपनी के जो भी कंपनी मास्टर में मोबाइल नंबर ऐड है उस नंबर पे व्हाट्सएप या SMS चला जाएगा। तो ये था स्टॉक एंड सेल्स मल्टीपल कंपनीज। आगे देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स सप्लायर वाइज। स्टॉक एंड सेल्स सप्लायर वाइज मतलब जिस पार्टी से हमने परचेस किया है उसका स्टॉक एंड सेल्स आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड ये सप्लायर है हमारे पास, उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट रेंज पूछेगा, डेट रेंज फाइंडिंग सप्लायर वाइज प्रोडक्ट फ्रॉम परचेस हिस्ट्री, मतलब जो भी परचेस किया है उसके हिसाब से ये स्टॉक एंड सेल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे डेट रेंज लिखेंगे 1/4/25 से 30/4/25, ये हिस्ट्री है। और ये स्टॉक एंड सेल डेट है, हमें स्टॉक एंड सेल देखना है 1/5 से आज तक, मतलब पिछले महीने में जो भी परचेस हुआ था उसके हिसाब से जो जो सेल हो चुका है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। उसके नीचे देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स सप्लायर वाइज लिंकिंग। कंपनी मास्टर में सप्लायर का लिंकिंग है, वो कंपनी जिस सप्लायर को लिंक है उसके हिसाब से ये स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। आगे देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स गोडाउन वाइज सेल कैटेगरी, मतलब स्टॉक एंड सेल्स गोडाउन वाइज, उसको एंटर करेंगे। सिंगल गोडाउन कौन सा गोडाउन है लेना है, वो शॉप में कैटेगरी कौन सी लेनी है, सब कैटेगरी लेनी है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल एलोपैथिक ले लेंगे। कंपनी जो भी कंपनी है वो सिलेक्ट करेंगे। एंटर करने के बाद जिस कंपनी का सिलेक्ट किया है, जो गोडाउन है और जो कैटेगरी, उसके हिसाब से स्टॉक एंड सेल्स जनरेट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, सिंगल कंपनीज, मल्टीपल कंपनी को कैसे वीक बाय वीक आप मेल भेज सकते हैं, और उसका एक्सेल फाइल कैसे बनाना है, कॉलम कैसे कम ज्यादा करने हैं, इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।